नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, दिल्ली में चुनाव के नतीजे सामने आ गए और इस नतीजे में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल कर ली है और वहीं अरविंद केजरीवाल की पार्टी को करारी हार मिली है। खुद अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संस्थापक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी खुद भी करारी हार हो गई है। लेकिन बीजेपी के सहयोगी दल, बीजेपी तो बड़ी जीत हासिल कर ली है, लेकिन बीजेपी के बिहार के सहयोगी दल यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जदयू की पार्टी के जो एक उम्मीदवार थे, तो वहीं लोजपा रामविलास के यानी चिराग पासवान की पार्टी के जो उम्मीदवार थे, इन दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों की करारी हार हुई है। यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी दिल्ली में करारी हार हो गई, तो वहीं चिराग पासवान की भी दिल्ली में करारी हार हो गई है। और अब इस हार के कई सारे मायने निकल कर सामने आ रहे हैं, क्योंकि देखिए, सियासत में हर बात के अलग अलग मायने होते हैं और आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपकी उपयोगिता भी उतनी ही बढ़ जाती है। और इसी लिहाज से जो बातें निकल कर सामने आ रही है, उसमें कहा जा रहा है कि देखिए, बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस चुनाव में जहां पहले से मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के नीतीश कुमार पर सहमति बन गई थी, हालांकि हाल के दिनों में फिर इस पर कई सारी बातें भी हुई। अमित शाह के एक बयान के बाद फिर इस पर चर्चाएं तेज हो गई थी, सियासत शुरू हो गई थी। लेकिन अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दिल्ली में करारी हार के बाद अब सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है और मोदी के हनुमान यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान यानी चिराग पासवान की भी दिल्ली में करारी हार हो गई है। जो चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के काफ़ी करीबी बताते रहे, लेकिन अब इस हार के बाद कहा जा रहा है कि बिहार में विधानसभा चुनाव जब होंगे और सीट शेयरिंग को लेकर के कहा जा रहा है कि इस पर कई सारी बातें वो शुरू हो जाएगी। एक तरफ जहां चिराग पासवान में कह रहे थे कि देखिए 100% स्ट्राइक रेट, और अब सवाल उसी को लेकर के शुरू हो गए हैं कि चिराग पासवान जिस बात को लेकर के दम भरते थे, लोकसभा की बातें को वो हर मंच से बुलाने की कोशिश करते थे और कहते थे कि देखिए, चिराग पासवान 100% स्ट्राइक रेट की बात करने वाले नेता अब दिल्ली में उन्हें बोरिया बिस्तर समेट करके वापस बिहार आना पड़ा। जिस तरह से करारी हार हुई, मुंह की खानी पड़ी, अब उसके बाद कहा जा रहा है कि अब चिराग पासवान की बिहार में क्या हैसियत होगी, क्या सीट शेयरिंग में उनको सीटें मिलेंगी, अब इसको लेकर के भी एक सवाल उठने शुरू हो गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के जो चर्चे शुरू थे, एनडीए में जो चेहरे को लेकर के जो बातचीत हो रही थी, अब उस बातचीत में कहा जा रहा है कि एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है, राजनीति शुरू हो गई है। क्योंकि देखिए, जिस तरह से नीतीश कुमार को लेकर के बातें हो रही थी, एनडीए में कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार एनडीए के चेहरा होंगे। वहीं दूसरी तरफ देखिए कि चिराग पासवान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान काफ़ी नज़दीकी भी रही। हाल के दिनों में तस्वीरें भी सामने आई और चिराग पासवान 100% स्ट्राइक रेट की भी बात करते थे। लेकिन अब दिल्ली में करारी हार के बाद कहा जा रहा है कि अब बिहार में जो सीट शेयरिंग की बातें होंगी, तो वहाँ पर कहीं न कहीं इन दोनों पार्टियों को समझौता भी करना पड़ सकता है। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। हालांकि जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में अब तक एनडीए के नेता रहे हैं और इसको आने वाले चुनाव में भी तमाम एनडीए के जो घटक दल हैं, उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे। लेकिन बीते दिनों जो बातें हुई, अमित शाह ने जो बयान दिए थे एक निजी चैनल को दे रहे इंटरव्यू में, उन्होंने कह दिया था कि नहीं, चेहरे को लेकर के हम लोग बैठेंगे आपस में, ये मीडिया के सामने बताने की बात नहीं है। जब हम बैठेंगे, बात करेंगे, तो फिर बताएंगे कि बिहार में एनडीए का चेहरा कौन होगा। लेकिन अब फिर उसके बाद सियासत हुई, चर्चाएं तेज हुई और फिर बिहार में इस बात को लेकर के कई सारे मंचों पर अलग अलग नेता ने अपने बयान दिए थे। लेकिन अब जब दिल्ली में करारी हार हुई है और सवाल ये भी है कि पूर्वांचल को लेकर के जिस तरह से सीटें दी गई, तो कहा जा रहा था कि हो सकता है कि पूर्वांचल का वोट इन दोनों नेताओं को मिले। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाहिर तौर पर बिहार के मुखिया हैं, वहीं चिराग पासवान को लेकर के कहा जा रहा था कि इन दोनों नेताओं को दिल्ली के पूर्वांचल का एक बड़ा तबका उनको वोट करे, बड़े पैमाने पर वोट करे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों नेताओं को दोनों पार्टियों को पूर्वांचल में
पूरी तरह से जो है दिल्ली के पूर्वांचल के जहां लोग रहते हैं वहां से खारिज कर दिया गया। चाहे वो बुराड़ी की बात कर ले, देवली की बात कर ले, देखिए बुराड़ी में जिस तरह से जदयू की करारी हार हुई, तो वहीं दिल्ली के देवली में जिस तरह से चिराग पासवान की करारी हार हुई है, और इन दोनों नेताओं के उम्मीदवारों की करारी हार के बाद जो है अब कहा जा रहा है कि इसका असर बिहार के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा, क्योंकि अब इसको लेकर के चर्चाएं शुरू हो गई है। और जाहिर तौर पर जब आपकी मजबूती जो है होती है, पार्टी की मजबूती होती है, आपके उम्मीदवार जीत कर आते हैं, तो फिर गठबंधन में आपकी उपस्थिति और आपकी भूमिका और आपके कुर्सी जो है उसी प्रकार से लगाए जाते हैं, आपकी तरजीह भी जो है उसी हिसाब से मिलती है। लेकिन दिल्ली में जिस तरह से करारी हार हुई, चाहे बुराड़ी में जदयू की हार को ले या फिर देवली में जो है चिराग पासवान के पार्टी की हार को लेकर बातें करें, तो अब दोनों नेताओं के लिए जो कहा जा रहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में जो बातें कही जा रही थी इससे पहले, उसमें बदलाव होगा। और कहीं ना कहीं देखिए, एक तरफ जहां बीजेपी जश्न मना रही है, तो वहीं दोनों पार्टियों की तरफ से बिहार दफ्तर में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक शांति जो है वो दिखेगी। एक जो है कहीं ना कहीं पूरी तरह से लगेगा कि एक जो वो खुशी होनी चाहिए वो नहीं है, क्योंकि जाहिर तौर पर जदयू की दिल्ली में हार हुई है, चिराग पासवान की दिल्ली में हार हुई है, तो गठबंधन को लेकर के एक खुशी तो है, लेकिन सीधे तौर पर व्यक्तिगत तौर पर देखेंगे, पार्टी के हित में देखेंगे, तो जदयू के दफ्तर में भी कहीं ना कहीं शांति देखने को नज़र आ रही है, सन्नाटा पसरा हुआ है। तो वहीं चिराग पासवान के दफ्तर में भी सन्नाटा पसरा हुआ है। बहुत इस पर नेता जो है खुलकर अपनी बात नहीं रख रहे हैं, और जाहिर तौर पर दोनों पार्टियों की करारी हार हुई है, जिसको लेकर के दोनों पार्टियों की तरफ से, चाहे वो जदयू की तरफ से हो या चिराग पासवान की तरफ से हो, बहुत खुलकर जो है नेता अभी सामने आकर बोल नहीं रहे हैं। जाहिर तौर पर बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के जो है इसका असर भी देखने को मिलेगा, और कहा जा रहा है कि अब बीजेपी एक पहले से ही बड़े पैमाने पर लीड करती रही थी। हाल के दिनों में जिस तरह से बातें सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग पर अब जो है बिहार में कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिलेगा, और बीजेपी कहीं ना कहीं मुख्य भूमिका में हो सकता है कि बिहार चुनाव से पहले मुख्य भूमिका में दिखे, और इसका सामना जो है तमाम दोनों पार्टियों को करना पड़ेगा, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो चिराग पासवान हो। इन दोनों नेताओं को इनका जो है दंश झेलना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर तौर पर आप दिल्ली हारते हैं तो फिर बिहार में इसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।